सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तानिया, बल्कि तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। बल्कि तुम्हारा दिल तो तुम्हारी सूरत से ज्यादा खूबसूरत और शफाफ है। मैंने तुम्हारे जैसी मासूम और साफ दिल की लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो तो मैं हमेशा ऐसे रहूंगी। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तुम्हारी पसंद के सांचे में ढालना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? उदास तो नहीं हूँ। लग तो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं समझी। सलमान के ऑफिस जाने पर अपसेट होना, कहो तो बुलवा लो उसे। नहीं मामा, कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं। आप मेरा यकीन करें, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट बहुत बहुत खुश। यस। हेलो। हाउ आर यू मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर? ठीक। अरे बैठने को नहीं कहोगे? बैठो। क्या करने आई हो तुम? क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने एक्चुअली ऑफिस आना छोड़ दिया था ना, इसलिए पूछा। हाँ, तानिया की वजह से मैंने ऑफिस आना छोड़ दिया था, लेकिन आज से दोबारा ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब तानिया को मेरी कंपनी की जरूरत नहीं है। तुम जो मिल गए हो उसे, उसका दिल बहलाने के लिए। हंस कर रही हो? नहीं, यही हकीकत है। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, और जो तानिया चाहती थी वो उससे मिल गया। क्या मिल गया मुझे? हाँ, एमडी की सीट, एक शानदार कार, एक नया घर और एक खूबसूरत बीवी। ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैंने जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की यार। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब कुछ, इन चीजों की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की। तुमने मुझे धोखे वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता, और ऊपर से आके तुम मुझे यहाँ पे बातें सुना रही हो। तुम कितने नाशुक्र इंसान हो सलमान। तुम्हें मैंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दी, वरना आज भी तुम तानिया की मामा के एनजीओ के एक नॉर्मल से वर्कर होते, और आज तुम एक इतनी बड़ी कंपनी के एमडी बन गए हो। अगर तुम जिंदगी भर भी मेहनत करते ना, तब भी इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। और तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। चाहूं भी तो उससे नहीं निकल सकता। तो कह कौन रहा है तुम्हें निकलने को? अपनी इस लाइफ को एंजॉय करो। अब तो ऐशो इशरत ही तुम्हारा मुकद्दर है। ये ऐशो इशरत तुम्हें मुबारक हो।
ये गुनाह मैं तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, वरना मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी से छोटा सा झूठ भी नहीं बोला था। कहाँ मैं किसी को इतना बड़ा धोखा देने जा रहा हूँ। ये सब कुछ तुम मेरी मोहब्बत में कर रहे हो सलमान, तो फिर गुनाह कैसा? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और ये क्या फजूल बातों में पड़ गए? मुझे ये बताओ, तुम्हारा प्रमोशन तो हो गया, मेरा कब हो रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि चूंकि अब मैंने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है और तुम इस कंपनी के एमडी बन गए हो, तो मेरा इस ऑफिस में एक पर्सनल रूम तो होना चाहिए। और इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्यों? ठीक है, देखता हूँ। और कुछ? हाँ, और ये कि तुम अभी अपना काम करो, हम लोग लंच पे मिल रहे हैं, और तुमने मुझे अपनी नई गाड़ी की ट्रीट भी देनी है आज। ओके, सी यू। बुआ, वापस आके जो दीवारों पे फूल लगे हैं ये सब भी उतरवा दीजिएगा। जी अच्छा। ये बेटा फूल क्यों उतरवा रही हो तुम? कुछ दिन तो लगे रहने देती। तुम्हें तो फूल बहुत पसंद है। मम्मा, लेकिन सलमान को ये सब नहीं पसंद। रात में भी उसे इन सब की वजह से शायद घुटन हो रही थी, इसीलिए उठ के रूम से बाहर चला गया। बेटा अगर उसे पसंद नहीं है तो तुम्हें तो पसंद है ना। शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बात में उसकी पसंद को तरजीह मत देना। कुछ अपनी मनवाओ और कुछ उसकी सुनो। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैंने तुम दोनों के लिए आज होटल में टेबल रिजर्व करवाई है डिनर के लिए। तुम दोनों वहां पे डिनर करना और फिर बाद में घूमने फिरने चले जाना। थैंक यू सो मच मम्मा। मैं अभी जाके सलमान को फोन करके बताती हूँ। मैं सोच रहा हूँ जब ये बात खुलेगी तो मैं सबको कैसे फेस करूंगा। बात खुलने की नौबत ही नहीं आएगी। तानिया की डेथ के बाद तुम सब चीजों के मालिक बन जाओगे और मुझसे शादी करने के लिए आजाद हो जाओगे। फिर उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आरज़ू, तुम उसकी मौत का जिक्र इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? दिल भी नहीं कांपता तुम्हारा? ठीक है, नहीं करूंगी दोबारा ये बात। बहुत हमदर्दी होने लगी है उससे। हाँ भाई, अभी तो शादी को सिर्फ एक दिन गुजरा है और जनाब की ये हाल हो गए। आरज़ू, वो मुझे बहुत चाहती है और उसकी बेपनाह चाहत मुझे मजीद गिल्टी कर देती है। मैं अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगता हूँ। उससे नजरें नहीं मिला पाता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बस सलमान, फिर तो मुझे लगता है कि हमारी पोल खुलने ही वाली है। तुम्हें नॉर्मल रहना पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम उसे चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो। यानी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। हाँ, ये ड्रामा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर चंद सालों की तो बात है यार, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान एक बात का ख्याल रखना, कहीं उससे सच में मोहब्बत ना हो जाए तुम्हें। एक तरफ तुम मुझे उसे खुश रखने का कह रही हो और दूसरी तरफ मुझ पर शक भी कर रही हो। सलमान, शक नहीं कर रही। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। और यही वजह है तानिया को मैंने फोन भी नहीं किया। पता है मुझे, जब उससे बात होगी तो वो तुम्हारी तारीफें करेगी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन तुम्हें क्या एहसास मेरी फीलिंग्स का? तुम मेरे हो सलमान, और मैं अपनी मोहब्बत किसी के साथ नहीं बांट सकती, हरगिज नहीं। फिर भी उसके करीब जाने की नसीहतें कर रही हो मुझे। मजबूरी है यार, वरना कभी ना करती।
हाँ हाँ, कर लो बात। बीवी का फोन है ना? बाद में कर लूंगा। हेलो। हेलो इरम, मैं तानिया बात कर रही हूँ। सलमान कहाँ है? काफी देर से मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? अच्छा, तो फिर कहाँ है? मैम, आप मिस आरजू को फोन कर लें, वो भी उन्हीं के साथ गई, शायद लंच पे गई हो। ओह अच्छा, ओके। चलो अब जल्दी से मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत देर हो रही है। ना तो तुम्हें घर ड्रॉप करने को दिल चाह रहा है और ना ही घर जाने को दिल कर रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आरज़ू कि तुमसे यूं छुप छुप के मिलना पड़ेगा। ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा सलमान, बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। थोड़े दिन तो मैं मुश्किल जरूर होगी, लेकिन एक बार जब तुम इस ड्रामे के आदी हो जाओगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। ट्रस्ट मी सलमान, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आरज़ू, ये सब कुछ ठीक होगा या मजीद बिगड़ जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस सारे चक्कर में मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। तो मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? पागल हूं मैं जो तुम्हारा साथ छोड़ूंगी। अगर मामू जान ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लिया तो मेरे लिए कब तक तुम्हारी बैठी रहोगी? मुझे 10 साल भी इंतजार करना पड़ा ना अगर, तो वो भी करूंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सलमान, जीने का तस्वर तक नहीं कर सकती। शुक्र है तुम आ गए। कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। पापा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। आते साथ तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है उन्होंने। थके हुए लग रहे हो। थक तो वाकई बहुत क्या, सारा दिन काम में लगा रहना है इसलिए। मैंने तुम्हें आज इतनी कॉल्स की, तुमने मेरा फोन ही नहीं पिक किया। एटलीस्ट तुम कॉल बैक तो कर लेते। बता तो रहा हूँ तानिया, फुर्सत ही नहीं मिली, बल्कि मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं आज। लेकिन मुझे तो पता चला आज तुम आरजू के साथ लंच पे गए थे। किसने बताया तुम्हें ये? मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी, तुम मेरा फोन जो नहीं उठा रहे थे। आरज़ू के साथ मैं बैंक तक गया था कंपनी के काम से। लंच करने क्यों जाऊंगा मैं उसके साथ? और देखो तानिया, अगर मैं तुम्हारा फोन ना उठाया करो ना तो तुम परेशान मत हुआ करो। ऑफिस में फोन मेरा मीटिंग्स के दौरान साइलेंट पे होता है। अच्छा, तो अब तुम्हारा सारा फोकस काम पे होगा, मेरे लिए टाइम नहीं निकालोगे? क्या करूं तानिया, मजबूरी है ना, काम तो करना है। और फिर ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पापा ने मुझे सौंपी, मैं उन्हें इनकार तो नहीं कर सकता। और देखो ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, वरना यूं घर दामाद बन के रहने में मुझे शदीद एतराज था। कि तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने किया ना। अब तुम्हारे पापा की जिम्मेदारियां जो हैं मेरे ऊपर, मैं उन्हें फर्ज समझ के निभा रहा हूं। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए था। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम।
अच्छा ऐसा करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने लगी हूँ, हमें बाहर डिनर पे जाना है। आनिया आज तो मुश्किल हो जाएगा, मैं बहुत थका हुआ हूं, तुम मुझे बस ना चाय पिलवा दो। आजू आज तुम्हें बार बार ऑफिस में आके मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है। हमारी एक एक पल की रिपोर्ट तानिया को पहुंचाई जा रही है। अब पता नहीं कौन है जो तानिया को सब ये बातें बता रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? नाराज हो मुझसे? आज मुझे एक बात बताओ, सच सच, प्लीज झूठ मत बोलना। आजू आज तुम्हें बार बार ऑफिस में आके मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है। हमारी एक एक पल की रिपोर्ट तानिया को पहुंचाई जा रही है। अब पता नहीं कौन है जो तानिया को सब ये बातें बता रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? वो जो कोई भी है आरजू, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनो। मैं नहीं चाहता कि हमारा राज खुल के दुनिया के सामने आ जाए। मैं तो उम्र भर किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, जलील होके रह जाऊंगा मैं। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, तानिया को हम पर शक नहीं होगा। मैं चक्कर लगाती हूँ उसकी तरफ, उससे कुछ ऐसी बातें करती हूँ जिससे उसे आइंदा हम दोनों के मिलने पर कोई शक नहीं होगा। ओके? ओके, बाय। अरे क्या बात है भाई, नई नवेली दुल्हन इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या बात है तानिया, ऐसे क्या देख रही हो? नाराज हो मुझसे? आज मुझे एक बात बताओ, सच सच, प्लीज झूठ मत बोलना। पूछो। सलमान मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? और अगर नहीं करता तो उसने ये शादी क्यों की है? ये क्या कह रही हो तुम तानिया? तुमसे बहुत मोहब्बत करता है वो, इसीलिए तो तुम्हारी खातिर इतना बड़ा स्टैंड लिया उसने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो ये शादी करके पछता रहा है। उसने एक बार भी मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा। तुम्हारा वहम है तानिया, और कुछ नहीं। वहम नहीं है, मैंने खुद महसूस किया है। बहुत उदास है, मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होता, हर वक्त खोया खोया रहता है। जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना मुझसे दूर जाने लगता है। आरज़ू ऐसा क्यों है? मुझसे उसकी बेरुखी मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? रिलैक्स तानिया, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। एक बात तो तुम जानती हो, हमारी 5 साला मंगनी तुम्हारी वजह से टूटी है, और इस मंगनी के टूटने के बाद दोनों खानदानों के बीच कितनी कशीदगी हुई है इस बात का भी इल्म है तुम्हें। लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी है। वो क्या है? कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है।
तुम्हें खो देने का खौफ उसके दिलो दिमाग पर सवार है तानिया। तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान है सलमान। ऐसा उसने खुद कहा तुमसे? हाँ, एक बार नहीं कई बार उसने मुझसे ये बात कही है कि अगर तानिया को कुछ हो गया तो मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तानिया, सीरियसली। वो तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान है। और तुम्हें पता है, आज तो वो ऑफिस में सिगरेट भी पी रहा था। क्या? सलमान ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है? और जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि अगर अल्लाह ना करे तानिया को कुछ हो गया तो मैं तो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कैसे जिंदा रहूंगा उसके बगैर। वो तुम्हें बहुत चाहता है, बस यही वजह है कि वो तुमसे दूर दूर और खिंचा खिंचा सा रहता है। ये उसके अंदर का खौफ है। फिर मैंने बहुत समझाया उसे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या करे, वो बेचारा तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ बेटा। आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? जी आंटी, वो नवाज साहब छुट्टी पे गए हुए हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मुझे ही हैंडल करना पड़ा। अच्छा अच्छा। सलमान बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो। जी जी बताइए आंटी। बैठ के बात कर लें? हाँ जी जरूर। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तानिया। तुम्हें खो देने का खौफ उसके दिलो दिमाग पर सवार है तानिया। तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान है सलमान। एक बार नहीं कई बार उसने मुझसे ये बात कही कि अगर तानिया को कुछ हो गया तो मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा। वो तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान है। ना चाहते हो तो कहते क्यों नहीं हो सलमान? आ जाए। तानिया बीबी, सलमान साहब आ गए हैं, खाना लगा दूं? सलमान आ गया? जी जी अभी अभी आए। खाना लगा दो और मम्मा से भी कह देना, मैं बस चेंज करके आती हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल में आंटी आपका वहम है। अगर दानिया मुझसे किसी बात पे अपसेट होती तो जरूर शेयर करती। मैं एक माँ हूँ बेटा, और एक माँ होने के नाते मेरा हक है कि मैं अपनी बेटी की परेशानी की वजह तुमसे पूछूं। आंटी, हो सकता है कि मेरी मसरूफियत की वजह से वो थोड़ी परेशान हो, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हें हर हाल में उसका ख्याल रखना है। तुम शौहर हो उसके, तुमसे ज्यादा नजदीक और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हर हाल में उसे डिप्रेशन से निकालना होगा। हमने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तानिया की खुशी के लिए की है, वरना मुझे डर था कि सारिम की तरह कहीं तुम भी उसकी बीमारी से चिढ़कर कहीं दूर ना चले जाओ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे तुम पे एतबार है। बस इतना कहूंगी कि तुम घर और काम दोनों को वक्त दो। मैं जानती हूँ कि आते ही तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन बेटा इससे भी बड़ी जिम्मेदारी तानिया है। तुम्हें हर हाल में उसे खुश रखना होगा, उसका ख्याल रखना होगा।
मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, एक माँ की रिक्वेस्ट। जी। अम्मी ने तुम्हारे लिए रिश्ता कराने वाली बुआ से रिश्ता ढूंढने की बात की है। कमाल करती है अम्मी भी, एक ऐसी औरत को ये काम सौंपा है जिसकी अपनी 2 बेटियां घर पर बैठी हैं। वो तुम्हारे या मेरे लिए क्या रिश्ता ढूंढेगी? और तुम्हें पता है अभी, उन्होंने किसी नजूमी से भी टाइम लिया है। उन्हें लगता है कि तुम पर किसी ने बंदिश करवाई है। क्या? दिमाग आउट हो गया अम्मी का। वैसे ऐसा हो भी सकता है ना। देखो, कहाँ सलमान भाई तुम पर जान छिड़कते थे, आरजू आरजू कहते थकते नहीं थे, और एकदम उस तानिया के होके रह गए। हैरत है, तुम भी ऐसा सोचती हो? हैरत तो होगी ना, कोई अचानक ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और जहां तक बात है अम्मी की, तो मैं उन्हें समझा दूंगी। तो क्या तुम खुद रिश्ता ढूंढोगे अपने लिए? भाई फिलहाल तो मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो ढूंढ लो अपने लिए अपने लेवल का रिश्ता। मेरे लेवल पे कोई कम नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह जाऊंगी मैं। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। तुम उन बेवकूफ और निकम्मी लड़कियों में से हो जो घर बैठे दुआएं मांगने और वजीफे पढ़ने से ये सोचती हैं कि उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। भी प्रैक्टिकल माँ हम, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। फजूल सोचों से बाहर निकलो। घर बैठे रहने से मुस्तकबिल नहीं बनता। अच्छी जिंदगी पाने के लिए इंसान को हाथ पांव मारने पड़ते हैं। और इन अफसानों और डाइजेस्टों की दुनिया से बाहर निकल के देखोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि दुनिया क्या है। और देखो, वैसे भी हमने जो कदम उठाना था वो तो हम उठा चुके हैं। अब हमें इस ड्रामे का दी एंड करना है। देखो, तुम सब्र से काम लो और मेरी बात मान लो। थैंक गॉड तुम आ गए। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। लाओ ये दो मुझे। नहीं तानिया, मैं रख लूंगा खुद ही। मैंने कहा दो मुझे। तुम्हारे ये छोटे छोटे काम मुझे अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है। खाना लगवाऊं? खा लेंगे खाना भी। फिलहाल बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तानिया, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। बोलो, क्या शिकायत है मुझसे? यही कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। ये सब तुमसे किसने कहा है? तुम्हारी मामा ने। मैंने मम्मा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तानिया, तुम मेरी बीवी हो। तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है या कोई शिकायत है। मुझे नहीं पता मम्मा ने ये सब तुमसे क्यों कहा है। मैं अभी जाके उनसे पूछती हूँ। तानिया, तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगे। बैठो, माइंड कर जाएंगे। और वैसे भी तानिया, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि तुम उदास हो। फिर उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए, तुम्हें खुश रखना चाहिए। उदास तो मैं हूँ, मगर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। उदास क्यों? उदास इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझसे इतना दूर दूर रहते हो। अपनी कोई बात तुम मुझसे शेयर नहीं करते, ना ही तुम मेरी कोई सुनते हो। मुझे तो लगता है तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते।
तानिया, तानिया मैं ऐसा ही हूं। I mean, देखो, मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूं। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं दिल की बात दिल में ही रखता हूं। या फिर डायरी में लिखते हो, मेरी तरह? डायरी? सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? यही कि तुमने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार सबसे पहले उस डायरी में किया था, और अगर वो डायरी इत्तेफाकन आरजू के हाथ ना लगती तो आज हम एक ना होते। वो डायरी तुम्हारी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। कितनी अजीब बात है ना सलमान, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के हो गए। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, कुछ पता नहीं कब कौन मिल जाए, कब कोई बिछड़ जाए। जिंदगी की तरह अनरिलायबल है मोहब्बत, मगर जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत है। तुम पता सलमान, कभी कभी मैं अपने रब से गिला करती थी कि उसने मुझे इस खतरनाक आजमाइश में क्यों डाला, मगर जब उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल किया, सारे गिले शिकवे खुद ब खुद दूर हो गए। मैंने जो अपनी जिंदगी से चाहा था मुझे वो मिल गया। मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं। भूख लगी है, मेरे ख्याल में हमें अब खाना खा लेना चाहिए। मैं भी लगवाती हूँ। Oh my God. मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर साजिशी ज़हन की लड़की हो। एक ऐसी लड़की जो अपनी बेमकसद ख्वाहिशात के असूल के लिए दूसरों की जिंदगियों से यूं खेल सकती है। मेरी और अपनी जिंदगी से तो तुम खेल ही रही हो, उस मासूम की जिंदगी से खेलने का तुम्हें क्या हक था? और मेरी झूठी मोहब्बत का यकीन उसे तुमने क्यों दिलाया था? आरजू, मेरी तरफ देखो। आरजू, ये शादी इस झूठ के बगैर भी हो सकती थी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। झूठ बोल रही हो, झूठ झूठ और बस झूठ, हर वक्त झूठ बोलती हो। मुझसे अब ये ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं नहीं कर सकता ये क्या कह रहे हो तुम इस तरह पीछे नहीं हट सकते, वरना बनी बनाई बात पे गड़ जाएगी। अगर तुमने उसके कान भरने की कोशिश की यार, या कोई भी उल्टी सीधी बात उसके दिमाग में डाली तो मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा। शादी की है तुमने, तुम इस तरह जान छुड़ाकर नहीं भाग सकते। और ये डायरी वाला क्या किस्सा? वो तो बस मेरे मुंह से निकल गई थी बात। तुम्हारे मुंह से झूठ के अलावा भी कोई बात निकलती है आरज़ू? उठते बैठते रात दिन बस झूठ झूठ और झूठ। और ये झूठ वाली जिल्लत हमें जिंदगी गुजारने पे तुमने मुझे भी मजबूर कर। बस कर दो सलमान, एमडी की सीट पर गर्दन अकड़ाए बैठे हो और बोलते हो कि जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इतनी नाशुक्री भी अच्छी नहीं होती। नाशुक्री मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? सारी जिंदगी तुमने नाशुक्री की आरज़ू, और तुम्हारी नाशुक्री की सजा तुम्हारे साथ साथ मैं भी भुगत रहा हूँ। अच्छा, जो होना था वो हो गया ना। अब जहाँ इतना ड्रामा किया है वहाँ और सही। देखो, तुम्हें उसके करीब जाना होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आई एम सॉरी आरज़ू, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तुम मुझे उसके करीब जाने को कह रही हो, मैं तो अपने आप को उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझ। और अगर मैं उसकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरा ना आरज़ू, तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो इस ड्रामे से बाखबर हो जाएगी। अच्छा रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन प्लीज। अगर तुम इसी तरह गुस्सा करते रहोगे, बेजारी दिखाओगे, तो सबको शक में मुब्तला कर दोगे। चंद साल की तो बात है सलमान, और देखो वैसे भी हमने जो कदम उठाना था वो तो हम उठा चुके हैं। अब हमें इस ड्रामे का दी एंड करना है। देखो, तुम सब्र से काम लो और मेरी बात मान लो प्लीज सलमान। तुम तो बड़े बड़े दावे करते थे ना कि तुम मेरी दुनिया से लड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जान दे सकते हो अपनी। तो एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते मेरे लिए? आरज़ू, क्या हो गया है? ये छोटा सा झूठ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धोखा और एक बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह का एहसास मुझे पहले ही था, लेकिन अब ये गुनाह का एहसास मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूं?
और मुझे डर है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। खुदा का वास्ता मेरे हाल पे रहम कर। अच्छा बहन, अपनी बेटी पे से अगर बंदिश के असरात खत्म नहीं कराए ना तो अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल देना। जब तक इस बंदिश का तोड़ नहीं होगा, याद रखना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी, देख लेना। अरे है खुदा ना करे बुआ, तुम कैसी बदफाली की बातें मुंह से निकाल रही हो। अब बस तुम मुझे इसी जुम्मे को ले जाओ अपने साथ और ऐसा तावीज दिलवाओ कि मेरी आरजू की शादी बस महीने के अंदर अंदर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आमिल के पास तो हर चीज का तोड़े। बस तुम एक काम कर लेना, कम से कम रकम का इंतजाम कर लेना। 10-15 हजार का इन कामों में तो खर्चा होता ही है। हाँ हाँ, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो बंदोबस्त हो जाएगा। बस तुम मेरा ये काम करवा दो। अरे मैं भी तो साजिदा को बताऊं कि मेरी बच्ची के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। वैसे शोआब बहन, ये काम ही तुम्हारी जो नंद है ना साजिदा, इसी ने ये बंदिश करवाई है। मैं तो सही कह रही हूँ। हाँ तो और क्या। अरे वो तो चाहती ही नहीं थी कि मेरी आरजू की शादी सलमान से हो। बहुत जलती है मेरी बच्ची की खूबसूरती और जहानत से। अच्छा बुआ, ये तो बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता तो है ना? अरे रिश्ता, अरे मेरे पास तो रिश्ते हैं, और एक तो इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है। लड़के का अपना जाती कारोबार है, टायरों का, और तो और इसी मोहल्ले में रहता है। 4 शादीशुदा बहनों का इकलौता भाई है। और तो और शोहाब बहन, उसकी माँ बिस्तर मर्ग से लगी हुई है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहो तो मैं तुम्हारी आरजू का रिश्ता आगे चलाऊं। इस किस्म के बोंगे रिश्ते अपने पास रखें आप। मुझे नहीं करनी किसी टायर वाले पेंडू से शादी। आपकी हिम्मत कैसे हमारे घर में रिश्ते लेकर आने की? अम्मी कह दें आप इनसे, आइंदा इस घर में कदम भी ना रखेंगे। आरजू चुप करो, चलो अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे वहां की बात करती हूँ। चलो। इतनी बदतमीज बदअखलाक लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब समझ में आया जब इस साजिदा ने अपने बेटे की जल्दी जान छुड़ाई है इससे बदतमीज से। अरे अरे बुआ, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। बैठो। सुनो ना, मैंने तुम्हारी बात सुननी है और ना पागल दिमाग लड़की की कोई बात सुननी है। कौन करेगा इससे शादी पागल से? तौबा तौबा, रखो अपनी लड़की को अपने पास, मैं जा रही हूँ। बुआ या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? सच सच बताओ आरज़ू, कहां से आ रही है इस वक्त? अबू ऑफिस से आ रही हूँ। ऑफिस से? किसके साथ? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मेरी जिंदगी छोटी है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ने क्या कहा होगा, टाइम कम है मेरे पास। तुम हद से बड़ी हो माम, अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन एक बात याद रखना आप भी, सलमान भाई अब तुम्हारे नहीं रहे, शादी हो गई है उनकी। जब तक तानिया की जिंदगी है ना तो मैं उसे कोई दुख दूंगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे गुनाहों का अजाला हो सके और मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके।